स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं एंथ्रोपोलॉजी की हमारी की कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स की सीरीज में। ये सीरीज हमने आपके लिए एक्सक्लूसिवली स्टार्ट की है। वो बच्चे जो कि ऑप्शनल को लेने में थोड़ी असहजता को महसूस कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी का बहुत नाम सुना है, अपने सीनियर से टॉपर्स को देखा हुआ है, कई जगहों पे जो इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप सीधे एंथ्रोपोलॉजी में आंख बंद करके चले जाइए। शॉर्टर है, क्रिस्प है, कंसाइज है, 4-5 साढ़े 5 महीने में टेस्ट सीरीज के साथ आप इसको खत्म कर लेते हो। रिवीजन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, स्टैटिक है, रैंक्स आती हैं और ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी के सामने पिछले 8 साल से नहीं टिक पाया है। और जब तक ये ट्रेंड जारी है, जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 8 साल से, कोई भी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल का है वो इससे 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में आ भी नहीं सकता है ना। अगर आप सक्सेस की बात करते हो, कितनी सूटेबिलिटी है, आसानी से, ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट में आप एक्सेल करके मार्क्स नहीं ला सकते हो, सिलेक्शन नहीं कर सकते हो, हर सब्जेक्ट से जाते हैं, हर सब्जेक्ट से रैंक्स आती हैं हर साल, पर जितनी आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो वो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है ना। जितने शॉर्ट टाइम में, जितने स्टैटिक सिलेबस के साथ ये डिज़ाइन है, क्लैरिटी के साथ डिज़ाइन है, वो सिर्फ यहीं पे है। पर यहाँ पे दिक्कत कई बार बच्चों को शुरुआत में ये होती है कि दे आरंट अवेयर ऑफ दिस सब्जेक्ट, है ना। एंथ्रोपोलॉजी को अगर यूपीएससी से हटा दो तो शायद ही हम स्कूलिंग के लेवल पे पोस्ट स्कूलिंग इसका नाम सुनते हैं। तो कई सारे कंसेप्ट और टर्म्स जो इसमें टेकन फॉर ग्रांटेड है सिलेबस के अंदर में, मल्टीपल टाइम अलग अलग सेक्शन में आते हैं, पर आप उनसे अवेयर नहीं होते। अब उसका क्या करें एस्पिरेंट, है ना। अक्सर हम ओरिएंटेशन सेशन में बच्चों को ये सारी चीज़ें बताते हैं, पर जो हमारे क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, है ना, ऑल्दो वी हैव ट्राइड एट स्टडी IQ टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसलिए देश में सबसे बढ़िया क्वालिटी के साथ आपको ऑप्शनल, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर कोई भी पढ़ाई आप करते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो हर चीज़, सारे ऑप्शनल आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पे यहाँ पे मिल रहे होते हैं, विद सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज दैट आर प्रेजेंट। तो क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ मिल रही है अफोर्डेबल रेट्स पे। पर अगर उसमें भी अगर बच्चों को दिक्कत होती है तो वी आर इवन फॉर देम। उनके लिए हमने बेसिकली इस चीज़ को, इस सीरीज को यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है कि की कंसेप्ट टर्म्स को आप समझ ले, ताकि आप सेल्फ स्टडीज अब करने जाओ तो आपको आसानी मिले, सिलेबस में आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, है ना। ओरिएंटेशन में भी जो हमारे इनबोर्ड बच्चे हैं हमारे साथ जो क्लासेस को ले रहे हैं, कई बार वो ओरिएंटेशन को डिफरेंट रीजन के साथ मिस कर देते हैं, एडमिशन्स लेट होते हैं, तो रिकॉर्डेड में वो नहीं देखना चाहते हैं या फिर उन्हें लगता है कि काफ़ी लेंथी है, क्योंकि हम वहाँ पे डाउट्स भी ले रहे होते हैं कई सारे बच्चों के, है ना। तो उनके लिए भी ये सीरीज़ हम काफ़ी सजेस्ट करते हैं कि आप बेसिक टर्म्स की कंसेप्ट की सीरीज़ को देख लो, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी सीरीज़ में हमने बहुत सारे टर्म्स को डिस्कस किया है आपको क्लैरिटी देने के लिए। आज भी ऐसा ही करने वाले हैं। 2 या 3 टर्म्स जो हैं, 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरा जो यहाँ पे सेट है वो एक सीरीज की तरह आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। पहला जो यहाँ पे टर्म है दैट इज टोटेमिज्म, दूसरा जो यहाँ पे सीरीज में आपके पार्ट है वो है एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। अभी जब हम इसको, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, इससे 1 हफ्ते पहले एंडोगैमी एक्सोगैमी, हेमंत बिस्वा साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, वहाँ पे चीज़ थोड़ी न्यूज़ में आपको देखने को मिली, है ना। और टोटेमिज्म से रिलेटेड भी एक टर्म है आपको, अगर आप ट्राइबल्स के बीच में आते हो, प्रिमिटिव कल्चर के बीच में, रिलीजन को प्रोफेस करने की जो टेंडेंसी है उसमें आपको मल्टीपल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, अनलाइक द मेनलैंड हिंदू पॉपुलेशन। अब वहाँ पे नेचुरलिज्म भी होता है, टोटेमिज्म भी होता है, बहुत सारे एनिमिज्म भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सरनाइज्म की हम बात करें तो कुछ समय पहले सेंसस का जो डाटा यहाँ पे आने वाला है, सेंसस जो कंडक्ट किया जाने वाला है, उसके रेफरेंस में, उसके रिगार्ड में कई सारी बॉडीज ने, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक डिमांड की थी गवर्नमेंट से कि भैया जब आप इस बार कंडक्ट कराने जाओ सेंसस को, तो वहाँ पे हमारा जो रिलीजन हम प्रोफेस करते हैं शरनाइज्म, उसका भी ऑप्शन दे दीजिएगा जब हमसे पूछा जाए कि आप कौन सा रिलीजन को बिलोंग करते हो। तो मेजर रिलीजन के तो वहाँ पे नाम दिए हुए हैं, हिंदुज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, ये सब के तो नाम है, पर शरनाइज्म का नाम नहीं है। ऑल्दो हमारी पॉपुलेशन कई सारे उन माइनॉरिटी रिलीजन से ज़्यादा है, नंबर हमारा ज़्यादा है शरनाइज्म को प्रोफेस करने वाले लोगों का, तो ये लाजमी भी है एक तरीके से, है ना। आप सारे ग्रुप्स का तो नाम नहीं लिख सकते हैं, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज, हैफजर्ड हो जाएगा, सेंसस का फॉर्म जो है एंडलेस हो जाएगा, इसलिए लास्ट में अदर्स को ऑप्शन होता है। पर कुछ ऐसे रिलीजन जिनका बहुत ज़्यादा प्रोफेस करने वाली पॉपुलेशन है, वो डिमांड जायज़ है। और ये डिमांड की एक्सपेक्टेशन और इसलिए भी बढ़ रही थी क्योंकि महामहिम हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी, वो खुद एक ट्राइबल ग्रुप से, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, दैट इज संथल ग्रुप, द ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलती है जो ट्राइब है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्ट्री को इस समय संभाल रहे हैं वो भी खुद एक ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एक प्रोएक्टिव लीडर हैं।
ठीक है, तो इस रेफरेंस में हम इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। टोटेमिज्म, एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी को एंथ्रोपोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी की सीरीज में हम देखेंगे। पर उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि वो बच्चे जिनको सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हमने बहुत कुछ बताया हुआ है, यहाँ पे हम इतनी सारी चीज़ आपको फिर से आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। क्यों नंबर 1 ऑप्शन है, टॉपर्स क्यों अपने सब्जेक्ट को आईआईटी, एमबीए, लॉ के बैकग्राउंड को, ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड को, बीए, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, सारे सब्जेक्ट को छोड़ करके एंथ्रो क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन आपको दूसरे वीडियोज में हमारी सीरीज में देखने को मिल जाएगा विथ एक्यूरेट डाटा ऑफ पास्ट 8 ईयर्स। ठीक है, आप उसको देखने के बाद अगर संतुष्ट हो और आप मन बनाते हो एंथ्रोपोलॉजी में एनरोल करने का, तो हमारे बैचेस यहाँ पे 7 अगस्त को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जन्माष्टमी भी है, कृष्ण जी को हम सब याद करेंगे, उनका जन्मोत्सव को यहाँ पे मनाएंगे 7 सितंबर को। और साथ ही साथ शाहरुख खान के जवान मूवी जो है वो भी रिलीज हो रही है, पन इंटेंडेड। और लास्टली हमारे बैचेस की क्लोजिंग भी उसी डेट को है, तो आप भी चाहें तो हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। अब लास्ट डेट है और आप आज ही एनरोल कर लें, सुनिश्चित करें एनरोलमेंट को। वेबसाइट पे जाकर के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को वहाँ पे आप चुन सकते हो। यूएस लाइव का ये कोड आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत, है ना। कई बार बच्चे भूल जाते हैं तो उनको 2 चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक तो किसी भी सीजन में 24/7 365 डेज में जब भी आप स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स को परचेज कर रहे हो, ऑप्शनल को, P2I को और एनी अदर कोर्स, है ना, तो यूएस लाइव का कोड लगाते हैं आपको बेस्ट डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाता है, प्लस पर्सनलाइज ऑप्शनल की गाइडेंस भी यहाँ पे मिल रही होती है। तो एक तीर से 2 निशाने कीजिए। लास्ट डेट है 15/999 में आप यूएस लाइव लगा करके बैच में एनरोल कर सकते हो। मटेरियल कई बार बच्चों को चाहिए होता है, उन्हें नहीं पता चलता है कहाँ मिलेगा। फ्री मटेरियल्स आपके लिए हमने अरेंज किए हुए हैं, कई सारे क्विज आपके लिए प्रिपरेशन को ट्रैक कराने के लिए लगाते हैं। तो ये एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर आपको मिल जाएगा। इसका अगर लिंक ना मिले तो आप पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी भी हो तो भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हो उत्कर्ष सिंह _हेयर के ऊपर। नाउ सीधे हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहला वर्ड जो हमारा यहाँ पे की कंसर्न होने वाला है दैट इज टोटेमिज्म। व्हाट इज टोटेमिज्म? किस चिड़िया का नाम है भाई ये, है ना। तो अमंग्स द ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर प्रिमिटिव ग्रुप नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जाकर के आप देखते हो जो ट्राइबल जनजातीय समुदाय है उनकी डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली आपको देखने को मिलती है। और व्हाट वी सी देयर अमंग्स द ट्राइबल पॉपुलेशन कि अनलाइक द मेनलैंड पॉपुलेशन, जो हिंदू पॉपुलेशन है, इस्लामिक रिलीजन को मानने वाले जो लोग हैं, है ना, इब्राहिमिक ट्रेडिशन, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो लोग हैं, जुडाइज्म, सिखिज्म, इससे इतर ट्राइबल के जो रिलीजियस डॉगमाज हैं, जो प्रिंसिपल, जो वैल्यूज में वो मानते हैं, जिसमें उनका बिलीव है, सुपरनैचुरलिज्म की तरफ जिधर उनका झुकाव है, वो हमारी सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो जितने भी रिलीजन है वो आपको बेसिकली 2 फ्रंट पे बटे हुए देखने को मिलते हैं। एक होता है पॉलीथिज्म, ठीक है, और एक होता है मोनोथिज्म, है ना। पॉलीथिज्म मतलब क्या होता है? अनेक ईशवाद, है ना, या फिर बहु ईशवाद भी इसको आप हिंदी में कहते हो। मोनोथिज्म इज कॉल्ड एज एक ईशवाद, बिलीव इन वन सुपर नेचुरल बीइंग, सुपर नेचुरल डीटी या एक भगवान में विश्वास रखने को आप मोनोथिज्म कहते हो। मोस्ट ऑफ द रिलीजन इन द अब्राहमिक ट्रेडिशन, इस्लाम है या फिर क्रिश्चियनिटी है, वो इसमें बिलीव करते हैं। नाउ पॉलीथिज्म, जहां पे आप बहुत सारे देवी देवताओं में, मल्टीपल सुपरनैचुरल पावर्स में, डीटीज में बिलीव करते हो, मल्टीपल गॉड एंड गॉडेसेस में बिलीव करते हो, उसको पॉलीथिज्म कहते हैं। अब इन सब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। हीनोथिज्म के एथिनोथिज्म आपको देखने को मिलता है, एक्सक्लूसिव मोनोथिज्म, एक्सक्लूसिव पॉलीथिज्म, बहुत सारे टाइप्स हैं। उसमें हम आज के लेक्चर में नहीं जाएंगे, वो आप जब सिलेबस में आते हो तो आपको पढ़ाया जाता है। ये वर्ड्स हर जगह नहीं मिलते हैं, सिर्फ रिलीजन वाला जो पार्ट है वहीं पे मिलता है। हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज में उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो आप मल्टीपल टाइम सिलेबस में पढ़ते हो, रेकरेंट जो चीज़ है, ठीक है। तो पॉलीथिज्म की आप बात करते हो तो सर्टेन रिलीजन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल कई लोग हिंदुइज्म को भी कहते हैं, है ना, ऑल्दो अदर्स डू नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग, है ना, कि हिंदुइज्म जो है पॉलीथिस्टिक रिलीजन है। तो उसके ऊपर कभी और बात करेंगे कि क्या इसके फॉर में और अगेंस्ट में आपके डिबेट्स हैं कि क्या हिंदुइज्म पॉलीथिस्टिक है या फिर नहीं है। ऑलराइट, टोटेमिज्म के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर ले तो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ। जैसे पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म आपको आज की मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, हम इसी समय अगर कंटेम्पररी टाइम में अगर प्रिमिटिव ग्रुप्स को देखें या फिर पास्ट में भी ग्रुप को देखते हैं तो वहां पे अलग अलग टाइप के रिलीजियस इंक्लिनेशन है, उनके बिलीफ अलग अलग तौर पे बटे हुए हैं।
मोनोथिज्म पॉलीथिज्म से इतर वहां पे आपको एनिमिज्म देखने को मिलता है, वहां पे आपको टोटमिज्म देखने को मिलता है, वहां पे आपको फेटिशिज्म देखने को मिलता है, और इसी की एक ऑफशूट आप कह सकते हो टोटमिज्म की, शरणाइज्म भी आपको देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो एनिमिज्म पे हम ब्रीफली अभी डिस्कशन कर लेंगे। ऑलराइट, बात करते हैं जो हमारा की कंसर्न है वो है टोटमिज्म। टोटमिज्म क्या होता है? यहां पे आपका सुपर नेचुरल बिलीव टोटम के ऊपर होता है ना। कोई देवी, कोई देवता, कोई आत्मा नहीं है, पर टोटम के ऊपर होता है, विच इज बेसिकली नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू, बट विच इज बेसिकली कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है ना, या फिर कोई एनिमेट या इनएनिमेट मूर्त अमूर्त ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सम एनिमल और प्लांट। ठीक है, ज्यादातर अधिकांश समय पे ये इन दोनों में से कोई एक चीज होती है। अभी आप कहोगे सर को देखो प्लांट की स्पेलिंग भी नहीं है तो यहां पे आपको ये बंटवारा देखने को मिल रहा होता है, और इनके बिलीव इसके साथ एसोसिएटेड है। रिलीजियस डॉगमास जो इनके हैं वो इस कंसेप्ट पे आधारित है ना, और ये बहुत ही ज्यादा सेक्रेड भी होते हैं। अब इन्हें मारना या फिर किल करना एक बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है ना। टू किल दिस टोटेम और टू हार्म दिस टोटेम, किल तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर आप इसको हार्म भी करते हो तो इट विल बी कैरेक्टराइज्ड और इट विल बी डीम्ड एज अ टैबू। अब टैबू क्या होता है? अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो टैबू को भी हमने कवर किया हुआ है ना। और अगर आपको नहीं मिलती है वो सीरीज, कई बच्चे जो पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस ग्रुप पे, जो हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे आपको मिल जाएगा लिंक। नहीं मिलता है तो आप उत्कर्ष सिंह _hair पे मुझे मैसेज करके लिंक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक, टैबू बेसिकली आप समझ लिए समथिंग दैट इज रिस्ट्रिक्टेड और फॉरबिडन, है ना। If you do those activities, you will be outcasted from the societies or you will be punished for that offense, है ना। आपको या तो बहिष्कृत कर दिया जाएगा या तो आपको वहां पे दंड दिया जाएगा अगर आप उस चीज को करते हो जो टैबू के अंतर्गत अपराध मानी गई है, या फिर जिसको मना किया गया है, जिसको आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर इस चीज को मारते हो तो दिक्कत होती है। पर हाँ, एक ऐसी कंडीशन है, कुछ अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज होती है ना, किसी रिचुअल का पार्ट होता है, कोई सेक्रीफाइस, कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑस्पिशियस डे होता है, तो वहां पे यू मे डू दैट, है ना। वहां पे आप सेक्रीफाइस उसको कर सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो। सेक्रीफाइस करके एक प्रसाद की तरह उसको वहां पे कंज्यूम करने की टेंडेंसी कई सारे ग्रुप्स के बीच में पाई गई है। अब यहाँ पे ये वर्ड और ये सब आता कहाँ से? टोटम का जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड ओजीवा एक कम्युनिटी आपको अमेरिका के अंदर में देखने को मिलती है ना। इनके बीच में उनकी जो लैंग्वेज है, ओजीवियन लैंग्वेज जो है, उसके बीच से आपको ये टर्मिनोलॉजी आते हुए देखने को मिल रहा होता है। इसके ऊपर इनिशियल लिटरेचर्स कई सारे लोग ने दिए हुए हैं। दिस टर्म टोटम इज बिलीव्ड टू बी कॉइन्ड बाय अ वेरी prominent classical anthropologist named as J. मैक्लेनन। माना जाता है कि इन्होंने ही इस टर्म को सबसे पहली बार यूज किया है। बट अ वेरी इलेबोरेट डिस्कशन अपॉन दैट, है ना, वाज गिवन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, या फिर अगर आप कहो रिलीजन के ऊपर, मैजिक के ऊपर, जिनका सबसे बड़ा काम है, एक बाइबल नुमा स्ट्रक्चर उन्होंने लिख दिया, बाइबल ऑफ रिलीजियो मैजिको रिलीजियस एंथ्रोपोलॉजिकल पार्ट कहा जाता है उसको। वो लिखने वाले एक ऑथर हैं जिनका नाम भी पहले जे से ही शुरू होता है। नाम पूरा है इनका जेम्स फ्रेजर। अब इन्होंने फेमस तो ये बहुत ज्यादा है, अपनी बहुत ही प्रख्यात किताब जिसका नाम आप कहते हो गोल्डन बो, है ना, इसके लिए प्रख्यात है। पर उन्होंने जो पूरा डिस्क्रिप्शन टोटमिज्म का दिया हुआ है वो कहां पे दिया हुआ है? वो अपनी किताब टोटमिज्म एंड एक्सोगैमी में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1910। ये बहुत सारे वॉल्यूम्स में बटी हुई एक पब्लिकेशन है जिसमें इन्होंने जितने भी रेफरेंसेस थे
दुनिया में उस समय उसका जिक्र किया हुआ है। अपने खुद के ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में जो इन्होंने फील्ड वर्क किए उसके बेसिस पे भी इन्होंने टोटमिज्म के बारे में, खासकर कंसेप्शन टोटम के बारे में बताया। अभी हम देखेंगे, जानेंगे कंसेप्शन टोटम होता क्या है। तो आपको पता चल गया होगा इट इज अ फॉर्म ऑफ बिलीफ। टोटमिज्म जो है एक फॉर्म ऑफ बिलीव है। जैसे आप देवी देवताओं में बिलीव करते हो, वैसे ही कुछ समुदाय हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो ऐसे प्लांट, एनिमल्स या फिर मूर्त अमूर्त ऑब्जेक्ट, एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में बिलीव करते हैं कि उसके अंदर में कोई सुपर नेचुरल पावर है, डिवाइन पावर उसके अंदर मौजूद है। ऑलराइट, सो होता क्या है कि टोटम के ऊपर कई सारी थ्योरीज भी हैं, पर वो हमारा अभी कंसर्न नहीं, अभी हम टर्म को समझ रहे हैं। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर थ्योरीज दी हुई हैं कि ये टोटमिज्म की शुरुआत कैसे हुई होगी। जस्ट लाइक टैबू की शुरुआत है, वैसे टोटमिज्म की शुरुआत कैसे हुई होगी। तो ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर के अंदर में एक स्कॉलर हैं जिनको आप साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में, सोशियोलॉजी में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप पढ़ते हो, है ना। नाम है उनका सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड नाम है, लिखते हैं इसको EUD है, कई लोग फ्रूड पढ़ते हैं पर वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। इट इज कॉल्ड एज सिगमंड फ्रॉयड। इन्होंने बेसिकली डिस्कस किया हुआ है कि हाउ दिस टोटमिज्म केम टू एग्जिस्टेंस, और इलैबोरेट करते हुए ये बताते हैं एक ओडिपस मिथ है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं ओडिपस मिथ, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें इन्होंने जकोस्टा की और वहां पे एक एम्परर की, एक किंग की बात की है, उसके क्वीन की बात की है और उसके बच्चे की बात की है। नाउ due to the frustration of having no sexual access to the women, as the father was having all the sexual access to all the women, तो एक frustration develop होती है और period of time में, and the child, है ना, कि एक बहुत ही टैबू चीज लगती है सुनने में, पर जो चाइल्ड है स्टोरी के अंदर, ओडिपस मिथ के अंदर में जो सन है, he got sexually attracted towards the mother, और उसको sexual access चाहिए था, frustration develop हो रहा था because the father was having all the access to all the women in the family। तो वो क्या करता है, वहां पर अपने फादर को किल कर देता है, मार देता है, टू हैव दैट एक्सेस। अब उसको बाद में ये गिल्ट और रियलाइजेशन आता है कि ये तो मैंने क्या कर दिया, पाप कर दिया। अब वो इस चीज का प्रायश्चित करने के लिए एक प्लांट को डेजिग्नेट कर देता है कि हाँ, मेरे फादर की जो सोल है, जो आत्मा है, वो इसके अंदर, आफ्टर डेथ ही इज रिसाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है, तो वहां पे वो जो प्लांट होता है वो क्या बन जाता है, एक टोटेम। एंड नाउ आफ्टर द किंग ही वॉज द रूलर। ओडिपस मिथ के कई सारे वेरिएशंस है ना, हम स्ट्रक्चरिज्म में उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक थ्योरी है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, बहुत डिटेल में पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है पूरी, उस तरीके से हम उस कथा को सुनते हैं। तो यहाँ पे आप टोटेम को देखते हो कि वो इरेक्ट करता है, बनाता है, और टोटेम के अंदर उसका बिलीव होता है। एंड क्योंकि वो राजा है तो अपने प्रोक्लेमेशन द्वारा सबको ये आदेश दे देता है कि इसको कोई भी नहीं मारेगा, कोई भी हार्म नहीं करेगा, कोई भी नहीं हर्ट करेगा, ये टैबू है, इसको हार्म करने वाले को पनिशमेंट मिलेगी। तो सिगमंड फ्रॉयड ने इस तरीके से इसका एक ओरिजिन को ट्रेस किया हुआ है टोटेमिज्म को। ठीक है, प्रिमिटिव समुदाय के बीच में काफी ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिल रहा होता है। अब इसके टाइप्स की बात कर ले तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं टोटेम, है ना। इट इज देयर कैन बी कंडीशन जहां पे क्लैन टोटम हो, क्लैन टोटम के सिवा आपको देखने को मिलता है पार्ट टोटम हो, इसको छोड़ के आपको देखने को मिलता है सेक्स टोटम भी हो सकता है, और इट कैन बी अ कंसेप्शन टोटम। अब इन दोनों में, इन चारों में इनफैक्ट अंतर क्या है। क्लैन टोटम का मतलब है जब एक पूरे क्लैन का एक टोटम हो तो उसको आप क्लैन टोटम कहते हो। क्लैन क्या होता है, एक गोत्र के कंटेम्परस या गोत्र के संदर्भ में आप इस चीज को समझ सकते हो। जैसे गोत्र होता है जहां पे सारे के सारे जो भी डिसेंडेंट्स होते हैं वो माने जाते हैं कि वो किसी एक एंसेस्टर से कनेक्टेड है। तो क्लैन का भी यही सिस्टम होता है, किनशिप फॉर्मेशन का, किनशिप को रिकॉन करने का सिस्टम होता है, जहां पे आपको टोटेम के थ्रू लोग आपस में रिलेशन को मान रहे हैं। तो सारा का सारा क्लैन जो है वो उस टोटम को मानेगा, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो अ केस जहां पे आपको इंडिविजुअल टोटम भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्लैन आप समझ गए क्या होता है। एक क्लैन का होता है, पार्ट का मतलब है कि पूरा का पूरा पेड़ या पूरा का पूरा एनिमल, प्लांट एनिमल टोटम नहीं कंसीडर किया जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट उसका कोई एक पार्ट जो होगा उसको टोटम कंसीडर किया जाएगा। जैसे प्लांट है तो मे बी उसकी ब्रांच को कर दिया, मे बी उसकी लीव्स को कर दिया, मे बी उसकी रूट्स को कर दिया, है ना। तो एक पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल, प्लांट और द ऑब्जेक्ट को टोटम वहां पे कंसीडर किया जाएगा, यानी कि सैक्रेडनेस जो है एक पार्ट के साथ एट्रीब्यूटेड रहेगी। सेक्स का मतलब है मेल के लिए एक अलग टोटम, एक ग्रुप में, कम्युनिटी के अंदर में मेल विल हैव वन पर्टिकुलर टोटम एंड द फीमेल विल हैव another totem, यानी कि डिवीजन ऑफ द टोटम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड जेंडर, है ना।
सेक्स एंड जेंडर में क्या डिफरेंस, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। और पता हो तो बताइए कि क्या अंतर होता है कमेंट सेक्शन में। कंसेप्शन का मतलब होता है कि इट इज बिलीव दैट सर्टेन, क्योंकि टोटमिज्म के अंदर सुपरनैचुरल, टोटम के अंदर सुपरनैचुरल पावर है, तो बिलीव क्या आता है कि ऐसा कुछ टोटम होता है जिसको अगर आप जहां पे जाते हो तो आप कंसीव कर जाओगे, विमेन अगर उसको उसके आसपास जा रही हैं तो प्रेगनेंसी को अटेन कर लेती है, ऐसा बिलीव भी होता है। इंडिविजुअल का मतलब है कि ये ऐसे टोटम होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ही होते हैं, है ना। दीज आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स, रिलीजियस और सेक्रेट इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रीस्ट है, कोई शमन है, ऐसे लोग हैं ना, स्पेशल लोग होते हैं सोसाइटी में, उसके लिए अलग से एक टोटम वहां पे डेजिग्नेट करके रखा जाता है जो बाकी लोग शेयर नहीं करते हैं। कई बार आप देखते हो कि इस टोटम को लोग टैटू के हिसाब से अपने हाथों पर बांधे रहते हैं, क्योंकि टोटम एक एक्सोगेमस ग्रुप है ना। जैसे आप गोत्रा को देखते हो, है ना, तो उसी तरीके से टोटमिज्म के में भी होता है सेम चीज, कि दो लोग जो कि सेम टोटम को शेयर कर रहे हैं वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते, है ना। तो जो टोटम है दैट इज अ एक्सोगेमस ग्रुप। अभी आपको एक्सोगेमस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, इसीलिए हमने इस एक्सोगेमस को टोटम के साथ रखा हुआ है। नाउ कमिंग टू द अदर टॉपिक, दैट इज the second set which comprises of what is endogamy and what is exogamy। एंडोगैमी क्या है और एक्सोगैमी क्या है, सिंपल वर्ड है, मोस्टली मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। एंडो का मतलब आपको पता है और एक्सो का मतलब, इसका मतलब होता है यहां पे विद इन और इसका मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। और गैमी का क्या मतलब होता है, गैमी का मतलब होता है मैरिज। सो द मैरिज विद इन अ ग्रुप, है ना, मैरिज विद इन अ ग्रुप इज कंसीडर्ड, ये हो गया ग्रुप, ठीक है। अब विद इन अ ग्रुप है तो उसको कहोगे आप एंडोगैमी, आउटसाइड द ग्रुप है तो उसको आप कहोगे एक्सोगैमी। अब आप पूछोगे सर ये ग्रुप क्या होता है, मैं और मेरे दोस्त का जो ग्रुप है क्या वो वाला ग्रुप, नहीं, वो ग्रुप नहीं। किसी भी सेट ऑफ इंडिविजुअल को जब आप अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज करते हो तो उसको वहां पे हम ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है लोगों के बीच में, अब वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिलेशनशिप्स हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो द ग्रुप में बी बेस्ड अपॉन द कास्ट सिस्टम, है ना, गोत्र के ऊपर हो सकता है कि आपके साथ जो लोग गोत्र को शेयर कर रहे हैं, जो आपके साथ आपके सेम कास्ट के लोग हो, या आपके साथ जो विलेज में रह रहे हो, है ना, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से रूल्स बदलते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सोसाइटीज में। सब फॉर एग्जांपल कास्ट को आप कैसे देखते हो, कास्ट इज एन एंडोगैमस ग्रुप, है ना। कास्ट कैसा ग्रुप है, एंडोगैमस ग्रुप है, यानी कि यू हैव टू मैरी विद इन योर कास्ट ग्रुप, यू कैन नॉट मैरी आउटसाइड द कास्ट ग्रुप। जो आपके साथ आपके कास्ट को शेयर करता है उसी के साथ आप मैरिज करते हो, है ना। ये ट्रेडिशनल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। आप ऐसा मत कहिए कि मैं जानता हूं मेरे दोस्त ने दूसरे कास्ट में शादी कर ली, इंटर कास्ट मैरिज, ऑफ कोर्स दैट इज द रियलिटी। और कानून जो संविधान है भारत का वो आपको वो आजादी देता है। हम एक ट्रेडिशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, है ना। ऑफ कोर्स यू कैन डू, आपके पास लिबर्टी है, जो आपको ठीक लगे, वी आर इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, तो आपके ऊपर होता है। गोत्रा की आप बात करते हो तो गोत्रा इज अ एक्सोगैमस ग्रुप और विलेज इज ऑल्सो एक्सोगैमस ग्रुप, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली इंडियन सिस्टम को देखते हो थ्रू आउट द वेदास, स्मृतिज, पुराणास, वहां पे 7 स्टेजेस के बेसिस पे डिवीजन किया गया हुआ है पूरी की पूरी मानव सभ्यता का। उनको एज एन ओरिजिनेटर कहते हो, एंड वी ऑल आर बिलीव टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम दैट दोज पर्टिकुलर सेजेस। और इनके जो नाम है वो बदलते आए हैं, वेदास से लेकर के महाभारत के शांति पर्व में, स्मृतिज के ट्रेडिशन में आते हो या पुराणिक लिटरेचर में आप देखते हो तो मारीच का नाम अक्सर दिया होता है, पुलत्स का नाम है, पुलह का नाम है, वशिष्ठ का नाम है, अत्रि का नाम है, भृगु का नाम है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस नेम कीप ऑन चेंजिंग, हो सकता है किसी दूसरे लिटरेचर में भार्गव का नाम आ जाए, किसी और लिटरेचर में किसी और का नाम आ जाए, तो ये बदलता रहता है, गोत्र उसी के ऊपर बेस है। अब एक गोत्र से जितने भी लोग कनेक्टेड है, जो गोत्र को शेयर करते हैं, दोज आर थॉट टू बी शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टरशिप, यानी कि एक किसी एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से वो लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। अब एक एंसेस्टर से आप लिंक्ड हो तो आपस में क्या हुए, आप लोग सिबलिंग्स हुए, भाई इनडायरेक्ट, बहुत ही जनरेशन, 100 जनरेशन चली गई पर आपस में आपके बीच में एक रिलेशनशिप है ना। और ये जो सेजेस थे ये सेम विलेजेस में, एक विलेज को वहां पे रहते थे और उस विलेज के सारे लोग आपस में
रिलेटेड माने जाते थे। तो इसीलिए बोथ गोत्र और विलेज के केस में आपको एक्सोगेमी देखने को मिलती है। दैट इज यू कैन नॉट मैरी विद इन योर गोत्र और योर विलेज, है ना। आप गोत्र के अंदर मैरिज को नहीं कर सकते, दूसरे गोत्र जो होगा उसके साथ ट्रेडिशनल सिस्टम में मैरिजेस आपकी कंडक्ट होती थी। तो वी हैव कवर्ड 2 ग्राउंड्स हियर टुडे, एक रिलीजियस पार्ट था और दूसरा था यहाँ पर मैरिज वाला पार्ट। नाउ व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द टोटमिज्म वी हैव रिटन हियर कि टोटम इज अ एक्सोगेमस ग्रुप एंड पीपल आर मेकिंग टैटूज। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि टोटम एक्सोगेमस ग्रुप है, मतलब 2 people who are believing or worshipping or having a reverent attitude towards a particular totem, एक ही टोटम में जो लोग मान रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं, है ना, वो लोग आपस में क्या कह होंगे, एक्सोगेमस होंगे, यानी वो शादी आपस में नहीं कर सकते हैं, उन्हें किसी और टोटम को मानने वाले से शादी करनी होगी। अब इसका तरीका क्या होता है, कैसे पता चलेगा? द फीलिंग्स कैन अराइज फ्रॉम एनीवेयर, और ये रिलेशनशिप बहुत बड़ी है, जैसे हमने एंसेस्टरशिप को बोला, तो कितने सैकड़ों सालों की एंसेस्टरशिप है ना, तो आपको नहीं पता कौन कनेक्टेड है कौन नहीं। तो पीपल ड्रॉ द टैटूज मे बी यूजुअली मे बी ऑन द नेक, है ना, मे बी ऑन द आर्म्स, है ना, अपने आर्म्स बना लिया ताकि कोई और सामने से देखे तो उसको ये पता चल जाए कि हाँ, ही और शी ऑल्सो शेयर्स द सेम टोटम और हम उससे शादी नहीं कर सकते और वी कैन नॉट एंटर इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर person. So this was the idea of totemism and what is exogamy, what is endogamy. So I hope ये terms आपको clear हो गए होंगे, है ना। आप अगर बिगिन कर रहे हो एंथ्रोपोलॉजी प्रिपरेशन को या ऑप्शनल डिसाइड करने के चुन रहे हो, जानना चाहते हो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो इस सीरीज आपके काम आती है। ओरिएंटेशन मिस कर देते हो तो भी आपको ये सीरीज बहुत ही ज्यादा काम आती है। रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, जो 7 यानी कि कल की डेट है, जन्माष्टमी की डेट है, वहां पे हमारे बैच की अगस्त का क्लोजिंग हो रही है। जल्द से जल्द आप इसको देख लीजिए। एंड इवन अगर आपको बैच क्लोजिंग हो जाती है और आपको नेक्स्ट बैच कब स्टार्टेड हो रहा है, नेक्स्ट बैच अगर आप इस विंडो को मिस कर देते हो, नेक्स्ट बैच में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। एंड आई लेट यू नो कि नेक्स्ट बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, उत्कर्ष सिंह। यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना मत भूलिएगा, हेयर लिखिएगा, आईडी आपको दिख जाएगी और आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप दीज 3 टॉपिक्स, दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको कुछ ना समझ में आया या फिर समझ में आ गया हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।